हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1 और हाई स्पीड डीजल ₹4 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹263.95 फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल ₹3.20 सस्ता, ₹171.65 फी लीटर का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में ₹5.25 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹155.81 फी लीटर हो गई। ख़वारिज से लड़ते हुए शहीद लेफ्टिनेंट हसन की नमाज जनासा लाहौर कैरिसन में अदा। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर इत्तलात और आला फ़ौजी सिविल अफसरान की शिरकत। फोर्सेस के KP में 2 ऑपरेशन के दौरान 15 ख़वारिज हलाक हुए। बहादुरी से लड़ते लेफ्टिनेंट हसन समेत 4 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट हसन की उम्र 21 साल और लाहौर के रिहायशी थे। ISPR के मुताबिक DI खान के इलाके हथाला में सरगना समेत 9 ख़वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में 6 ख़वारिज हलाक हुए। सदर वज़ीर आज़म का शहादा को खिराज अकीदत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कौम शहादा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। नमाज़ जनासा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के साथ मुत्तहिद है। अफगान तालिबान कलादम TTP की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रहे हैं। अफगान तालिबान कलादम TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे। मदद की बाइश पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ रहे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रिपोर्ट में कहा, कलादम TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। कलादम TTP अलकायदा और दीगर तंजीमें मिलकर हमले कर रही हैं। 2024 में कलादम TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह करने में कामयाब हुई। दहशतगर्दों के हाई प्रोफाइल करिंदे गिरफ्तार हुए। तहरीक इंसाफ का 26वीं तरमीम के दिन गायब रहने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। सैन कुरैशी के अलावा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकाला जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। तरमीम के दिन जरका सोहरवर्दी, सेंटर फैसल सलीम, सैन कुरैशी गायब रहे थे। असलम घुमन, रियाज पतियाना, मिख्तार अली और ज़ेब खिची को शोकॉज नोटिस जारी हुए। PTI हिमायत याफ्ता ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी राब्ते में नहीं थे। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी चाहता हूँ मुल्क में बेहतरी आए। हम अपने बच्चों और मईशत को नए दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू। कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। चारों सूबों और वफाक को एक होना होगा। हम सियासी इख्तिलाफ पे ज़रूर बिलीव करते हैं, सियासी दुश्मनी भी बिलीव नहीं करते। हम इख्तिलाफात को दुश्मनी में नहीं बदलते। हम कहते हैं इख्तिलाफात को नफरतों में ना बदलो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके एहतजाज पे बिलीव करती है। हमने जब जब कॉल दी है रैली के लिए, जलसे के लिए और एहतजाज के लिए, तो हमेशा से पुरअमन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस स्टेटमेंट की मजम्मत करती है जिसमें यह कहा जाए कि हम घर जलाएंगे चाहे वो जिसके भी हो। सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखते हैं मगर सियासी दुश्मनी पर यकीन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को कहना है, हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। जब भी एहतजाज किया पुरअमन रहे। जलाओ घिराओ हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 4.8 महसूस की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रावलपिंडी से 8 किलोमीटर दूर था। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। कलिमाए तय्यबा का विर्द करते रहे। हमारी जो रजिस्टर में है इसकी 12 तारीख की एंट्री है। हमारे पास 12 तारीख को कराची में पहुंची है ये।
और तकरीबन 16 तारीख को हमने जनवरी की इसको तदफीन कर दी थी, क्योंकि इसकी तस्वीर भी हमने नहीं ली, क्योंकि इसको लेने के काबिल ही नहीं थी, इसमें कुछ था ही नहीं। जब कराची पहुंची है तो कराची वालों ने जब इसको चेक किया तो उनको ऐसा लगा कि कोई भी हिस्सा नहीं है जिस्म का, लेकिन जिस्म के हिस्से जो पुलिस ने वीडियो बनाई है वहाँ पे बलूचिस्तान में उसमें मौजूद है। मकतूल मुस्तफ़ा की लाश 12 जनवरी को मिली, 16 को हमने तदफीन कर दी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कहते हैं लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार। $1.5 अरब के प्रोग्राम के लिए रवा माह मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए बातचीत होगी। मार्च के शुरू में ही IMF का एक और मिशन आएगा। $7 अरब पर प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। जनरल नासिम मुनीर ने कहा फ़ौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे में कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती मनसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। बासु पर चोट आई। फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह का भी दावा। कहा बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली। शुएब शाहीन के फवाद से सुलह की तरतीब। बोले फवाद चौधरी को कभी माफ नहीं करूंगा। फवाद ने सुलह पर झूठ बोला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में होगी। शाही किला के हुजूरी बाग में रंगारंग प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम आवाज़ का जादू जगाएंगे। ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की मशकें नेशनल स्टेडियम की फ़ज़ा में भरपूर रिहर्सल की गई। बस चंद दिन का इंतजार, फिर आएगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का कराची में दाखिला होगा। बांग्लादेशी टीम की दुबई में प्रैक्टिस। भारतीय टीम दुबई पहुंच गई। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। मेगा इवेंट का बड़ा टाकरा 29 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। चीन दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करता, उसकी तरक्की से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। चीन ने तारीख में कभी काबिज़ मुल्क का किरदार अदा नहीं किया। सदर ममलकत का चीनी मीडिया को इंटरव्यू कहा चीन और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं, भरोसे और एतमाद पर मबनी हैं। पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफिया से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने का ख्वाह है। मुल्क में अमन के लिए अफगानिस्तान से फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर क़यादत सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। शुरका ने कहा पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। कौमी सतह पर ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिरगा तश्कील दिया जाए जो बाअसर सियासी और मजहबी शख्सियात पर मुश्तमिल हो। अली अमीन गंडापुर ने कहा हुकूक ना मिले तो हर फोरम पर जाएंगे। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी कौम सिर्फ फ़लस्तीन को रियासत मानती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा इसराइल को तस्लीम करने का सोचा भी तो कौम इबरत का निशान बना देगी। हुकूमत कश्मीर पर वाज़ेह और ठोस पॉलिसी का ऐलान करे।
सिंध काबीना की सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ाने की मंजूरी। सिंध हुकूमत का पीर से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मेमन का कहना है कि 17 फरवरी से गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से 3000 के करीब मुलाजमीन फारिग। सराय के मुताबिक पहले मरहले में तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन बरतरफ किए गए। दूसरे मरहले में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी का इम्कान। सरकार ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की सब्सिडी बंद कर दी। कमेटी की सिफारिश पर 5 वजारतों के 28 महकमे खत्म करने का फैसला। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की पीका एक्ट के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ा बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत सब ने अपना हिस्सा डाला। मुतनाज़ा कानून की मंजूरी में PTI का हिस्सा भी मौजूद है। सब ने मिलकर शहरी आज़ादी सलब की। लाहौर में मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स के लिए हेलमेट लाजमी करार। बगैर हेलमेट खतरनाक सवारी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में फेस्ट फेस्टिवल में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदब के शौकीनों के लिए 2 किताबों की रुनमाई। गुलकारों की दिलकश परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। भारतीय फनकारों की परफॉर्मेंस को भी खूब दाद मिली। चोलिस्तान की फजा रंगो नूर से चमक उठी। कवाली नाइट के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। उधर खालिद हमीद तेज तरीन ड्राइवर बन गए। चोलिस्तान डेजर्ट रैली की स्टॉक कैटेगरी में एजाज अपने नाम किया। ट्रक कैटेगरी अहमद शाह ने अपने नाम की। जीप रैली के साथ साथ कबड्डी मुकाबले भी हुए। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को खूब लुत्फानंदोज किया। सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात। फोर्ट स्टेडियम में बसकशी के मुकाबले 9 मकामात पर फूलों की नुमाइश सज गई।